आपका नेक्स्ट लेसन कक्षा 12 का हम दे रहे हैं फिजिक्स में अध्याय 9 का चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। इन मैग्नेटिक डायपोल को हम मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मूव कराते हैं। तो इसमें देखिए पहला हेडिंग है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानी जाती है कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक यानी लूप पर बलाघूर्ण कितना कार्य करता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ तो जान लीजिए आप लोग कि जब किसी धारावाही चालक को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है BIL sin थीटा। ठीक है, इस बल के प्रभाव से जो है चालक में दो समांतर चालकों में आकर्षण प्रतिकर्षण बल हम लोग दिखाए थे पिछले वीडियो में या पिछले पार्ट में भी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें आपको बता रहे हैं हम लोग कि एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ये एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है जो रेड लाइन दिख रही है, इसमें एक हम धारावाही लूप लिए हैं, आयताकार लूप है ये, जिसकी लंबाई आपकी L है, ये लंबाई आपकी L है और ये चौड़ाई आपकी B है, ब्रेथ को चौड़ाई B कह रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम रखेंगे तो देखिए ये चालक है, ये चालक का सिरा, ये चालक है, चार भाग के चालक हो गए चौकोर में आपके आयताकार में। तो इन पर बल लगेगा F1 ये वाला, F2 ये, F4 F3 और F4 इधर नीचे की तरफ। ये दोनों बल तो निरस्त हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों बल जो होते हैं जो विपरीत दिशा में लगे हैं, ये बलयुग्म आघूर्ण पैदा करते हैं। ठीक है, तो बलयुग्म जो आघूर्ण पैदा करते हैं उसी का आपको सूत्र डिफाइन करना है। तो इसी में लिख लीजिए, देख लीजिए, माना एक आयताकार लूप ABCD एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है। ठीक है, यहाँ पर AB और CD की लंबाई L है तथा AD और BC की चौड़ाई B है। जब B में धारावाही चालक पर बल कार्य करता है, यानी जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा I प्रवाह पर, ठीक है ना, I प्रवाह पर B में धारावाही चालक पर बल कार्य करता है, वो बल होता है F1 F2 F3 F4। F3 और F4 आपस में बराबर होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, इसीलिए ये निरस्त हो जाता है। लेकिन F1 और F2 दो बल कार्य करते हैं जिनकी दिशाएं आपस में क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए F1 F2 का जो मान होगा BIL sin थीटा होगा। यहाँ लंबवत ही कार्य रहता है ये लूप आपका, तो sin थीटा को 90 लिखेंगे हम, तो थीटा बराबर आप 90 लिख करके इसे कह सकते हैं। तो F1 F2 दो बल लगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो ये इस लूप को अराउंड करता है, यानी इसी पे घुमाता है, ऐसे घुमा देगा। तो घुमाएगा तो F1 F2 दो विपरीत बल हैं जो लूप को घुमाने लगते हैं, जिसके कारण उत्पन्न बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म आघूर्ण का एक ही मतलब होता है, बल गुणे क्रिया रेखा की लंब दूरी। तो बल तो हमारा यही हो गया BIL गुणे, थोड़ा सा आपको क्रिया रेखा की लंब दूरी समझनी पड़ेगी। घूम वो रहा है चौड़ाई के पक्ष में, यानी चौड़ाई से घूम रहा है, यानी जो ये चौड़ाई वाला भाग है इसी से वो घूमना चाहता है। तो घूमेगा, तो ये जो आपका दिखाया गया है, यहाँ से ये जो दिखा रहे हैं हम, ये दिखा रहे हैं आपको, देखिए कैसे घूमने की कोशिश करता है। तो ये F1 है, ये F2 बल है, ये F2 बल है आपका। तो इसकी क्रिया रेखा की लंब दूरी होगी ये वाली, क्रिया रेखाएं ऐसे जा रही हैं, इससे देखेंगे तब भी लंब, इससे देखेंगे तब भी लंब, तो उसको लिखेंगे हम B sin थीटा, क्योंकि ये पूरा कितना है आपका B है, तो ये B sin थीटा लेंगे। तो हमारा सूत्र में BIL B sin थीटा होगा। B और I को अलग करके LB अगर हम करें, ये करें, तो लूप का क्षेत्रफल आ जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो साइन थीटा आपका रहता है, तो टाउ बराबर BIA sin थीटा। अगर लूप में फेरों की संख्या अगर n हो जाए, n फेरे हों, n फेरे हों,
तब आपका हो जाएगा टाउ बराबर NI/AB साइन थीटा। अगर टाउ मैक्स लेना चाहें हम तो उस समय साइन 90 लिखेंगे, साइन थीटा का मान 90 में आएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से सूत्र बनेगा आपका। इसके बाद आप देखिए नई चीज़ आपके लिए है धारामापी। धारामापी क्या है आपको ये समझना चाहिए। धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर, इंग्लिश में इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। एक प्रकार का यंत्र है जो किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा के मान का मापन करती है, ठीक है। दूसरा, धारामापी दो तरह की होती है। एक प्रक्षेप धारामापी होती है यानी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, और एक होती है डेडविट गैल्वेनोमीटर यानी रुद्र दोलन धारामापी, वीट है ये। तो अब इसमें दोनों में अंतर क्या है। परिपथ में जो क्षणिक धारा या आवेश प्रवाह को नापती है, क्षणिक धारा नापे या आवेश प्रवाह को नापे, उसको हम कहते हैं प्रक्षेप धारामापी। लेकिन रुद्र दोलन धारामापी जो होती है ये परिपथ में मुख्य धारा के मान का मापन करती है, मुख्य धारा का मापन करती है। इस धारामापी में यानी रुद्र दोलन धारामापी दो तरह की होती है, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर और मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसमें क्वाइल घूमता है और इसमें मैग्नेट लगाया जाता है, वो घूमता है। तो मूविंग क्वाइल जो धारामापी है इसको कहते हैं हिंदी में चल कुंडली धारामापी। क्वाइल मतलब कुंडली, मूविंग मतलब चल, गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी होती है। चल कुंडली धारामापी के दो भाग होते हैं, एक निलंबित कुंडली यानी सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर है ना, सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर, और एक होती है पीरियोडिक गैल्वेनोमीटर यानी किलकित, पीरियोडिक होगी वो गैल्वेनोमीटर। तो किलकित कुंडली धारामापी, दोनों की जो रचना और क्रियाविधि है और सिद्धांत है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो जरूरी है वो आपके लिए हम दे रहे हैं। तो धारामापी का रूपांतरण होता है, धारामापी का मीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। एक चीज़ याद रखिएगा, धारामापी का जो प्रतिरोध है वो अमीटर से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो जब हम धारामापी को एमीटर में चेंज करना रहता है तो उसमें एक ही काम होता है कि उसके प्रतिरोध को घटा दें, ठीक है ना। प्रतिरोध यानी धारामापी के प्रतिरोध को कम कर देंगे तो अमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये बात। तो एमीटर क्या है, कम प्रतिरोध का धारामापी है, ठीक है ना। यह परिपथ में धारा का मापन करती है। वोल्टमीटर में चेंज करेंगे। वोल्टमीटर क्या है, यह यंत्र परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन करता है, ठीक है। तो हम चेंज कर रहे हैं धारामापी से अमीटर। तो धारामापी जो यहाँ लिखे हम कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण यानी गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण। जब भी देखिए किसी भी का अगर हम रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें हम आपको बताया भी कि धारामापी का रेजिस्टेंस अमीटर से बड़ा होता है। तो अगर हम अमीटर बनाना चाहते हैं धारामापी से यानी गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना चाहते हैं तो हम उसका प्रतिरोध घटाएंगे। और प्रतिरोध कब घटता है, जब कोई और प्रतिरोध उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो जैसे कि ये आपको हम दिखाए हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर है अगर हम इसे अमीटर बनाना चाहते हैं तो उसके साथ एक शंट जोड़ते हैं यानी एक प्रतिरोध जोड़ते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। तो ये मुख्य धारा देखिए आपकी जा रही है, IG धारा इसकी ही धारा होगी, यानी जब भी ये यूज किया जाएगा गैल्वेनोमीटर तो उसमें IG धारा ही बहेगी। जब हम परिपथ में एक शंट और लगा देते हैं तो धारा का मान I माइनस IG हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए इसको, I माइनस IG, ठीक है। ये परिपथ की मुख्य धारा यानी जिस परिपथ में हम अमीटर को गैल्वेनोमीटर का प्रयोग अमीटर के रूप में करना चाहते हैं उसी में हम गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट लगा देंगे तो वो अमीटर का काम करने लगती है। तो धारामापी में देखिए लिखा है, धारामापी का अमीटर में परिवर्तन करने के लिए उसके समांतर क्रम में S प्रतिरोध का एक शंट जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस शंट का जो मान होगा वो I माइनस IG। अब IG क्या है, IG है
गैल्वेनोमीटर की धारा, यानी जो गैल्वेनोमीटर रियल में धारा लेती है उसका मान, और I है मुख्य धारा जो परिपथ में हमें नापनी होती है। जो परिपथ में, जिस परिपथ की धारा को नापने के लिए हमने इसको लगाया है वो धारा है आपकी I माइनस IG, और G जो आपका है ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। ठीक है, ये हमने दिखाया है। IJ की धारा है, गैल्वेनोमीटर की धारा है, I मुख्य धारा है और कैपिटल G का प्रतिरोध है, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और S शंट है। ये समझ में आ गया होगा। जब इसके सवाल लगाएंगे तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। स्टैंडर्ड सवाल होते हैं इसके। एक ये देखते हैं हम आपका, इसमें है कि गैल्वेनोमीटर का हम वोल्टमीटर में रूपांतरण कैसे करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, जब हम धारामापी को वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं, वोल्ट के रूप में यूज करना चाहते हैं, यानी विभव मापक के रूप में यूज करना चाहते हैं, विभवांतर के रूप में यूज करना चाहते हैं, तो उसके साथ हम एक R प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जब हम एमीटर को, धारामापी को एमीटर में बदल रहे थे तो प्रतिरोध हम लगा रहे थे समांतर क्रम में शंट के रूप में, लेकिन जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करेंगे तो उसमें हम प्रतिरोध लगाएंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो धारामापी को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R जोड़ देते हैं, जैसे ये जुड़ा हुआ है, और डॉट लाइन से दिखाया जा रहा है कि अब ये वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। उसी तरह इसमें दिखाया गया था डॉट लाइन से कि ये अमीटर बन गया है पूरा S के लगाने के बाद। अगर S नहीं लगा रहेगा तो वो गैल्वेनोमीटर रहेगा। तो इसके लिए आपका जो सूत्र आएगा, देखिए अब V जो हमारा होगा, यानी V जो होगा 2 भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो IG जो धारा चल रही थी, यानी गैल्वेनोमीटर की धारा, वो R प्लस G, यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और जो आपने प्रतिरोध लगाया है उसका प्रतिरोध, तो ये होगा। तो R का मान आप इस सूत्र से निकालेंगे, R बराबर V/IG माइनस G। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपके इसके न्यूमेरिकल के बाद ही आपको थ्योरी दें। धन्यवाद। वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करिए और कई बार देखिए।